राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान ने बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि सभ्यता और धार्मिक सहिष्णुता पर भी कुठाराघात है। खान ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई जा रही है और हिंदू समुदाय को उनकी धार्मिक आस्थाओं के कारण निशाना बनाया जा रहा है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों के खिलाफ है बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा है। अब्दुल सगीर खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष आग्रह किया है कि वह इस गंभीर मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के साथ तत्काल उठाएं और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का दबाव बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहिए ताकि बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया जा सके। श्री खान ने अंत में कहा, हम सभी को यह समझना होगा कि धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां के हिंदू समुदाय को न्याय मिले और भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोका जाए। राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर इस पर और कड़े कदम उठाने के लिए संकल्पित है। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद जो बांग्लादेश के अंदर फैलाया जा रहा है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और मैं भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से सीधी बात कर और ये अल्टीमेटम दें कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार बंद करें, अन्यथा भारत सरकार उपयुक्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। कैंप में घुमंतू परिवारों की वोटर आईडी, जनाधार, जाति पहचान पत्र सहित जरूरी दस्तावेज जारी। सरमथुरा तहसील परिसर में नगरपालिका द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में हेल्प कैंप आयोजित कर घुमंतू समुदाय के विकास के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वोटर आईडी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, घुमंतू जाति पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि जारी किए गए। अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि सरकार की ओर से जारी निर्देशानुसार विमुक्त घुमंतू समुदाय एवं अर्ध घुमंतू परिवारों के लिए पहचान पत्र समेत अन्य प्रमाण बनवाने के लिए शुक्रवार को एक शिविर का आयोजन तहसील परिसर में किया गया। शिविर के दौरान गाड़ियां लुहार परिवारों के 65 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने बताया कि पालिका द्वारा घुमंतू परिवारों ने दस्तावेजों के लिए किए गए आवेदनों में 80 जनाधार कार्ड, 16 आधार कार्ड, 16 सदस्यों के पहचान पत्र, 6 परिवारों के राशन कार्ड, 6 सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र, 6 सदस्यों के मूल निवास प्रमाण पत्र तथा 6 सदस्यों जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं एक व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाया गया। शिविर में मौके पर ही परिवारों के प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में अभिषेक दुबे, पीयूष रूपेश शर्मा, BLO राकेश कुशवाहा सहित पंचायती राज के ग्राम विकास अधिकारी बिलोनी महेश सोनी, कपूरचंद शर्मा, अशोक शर्मा सहित अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। यहाँ क्यों आई हो शिविर में? यहाँ क्यों आई हो? ऐसे आई है, किसी के राशन नहीं है, किसी के पट्टे नहीं है, किसी के जाति प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के कागज बार नहीं है सर, इसके लाने। काम हो गया तुम्हारा यहाँ? अब हो तो रही है, अब कर रहे काम तो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों आई हो? वोटर लिस्ट बनाम लोगों ने। धौलपुर जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल ने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेलते हुए झारखंड के खिलाफ शानदार 307 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 43 चौके और 10 छक्के लगाए। राजस्थान से खेलते हुए रजत ने दूसरी बार यह कारनामा कर सभी को हैरान कर दिया। रजत ने पिछले साल भी हिमाचल के खिलाफ पहले ही मैच में 13 शतक लगाया था। यह प्रदर्शन न केवल उनके व्यक्तिगत करियर का सबसे बेहतरीन स्कोर है बल्कि यह उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक भी है। रजत ने अपनी पारी में कड़ी मेहनत और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनके द्वारा बनाए गए 307 रन ने न केवल उनकी टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया बल्कि इस खेल में अपना नाम भी बहुत बड़ा कर दिया। इस उपलब्धि ने धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है और रजत के भविष्य में और बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की उम्मीद बढ़ा दी है।
रजत की इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए चुनने की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा सकती है। रजत की सफलता को उनके कोच और परिवार की ओर से भी पूरी तरह से सराहा जा रहा है, जो हमेशा उन्हें उनके खेल में बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आरसीए के पूर्व सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि रजत बघेल का प्रदर्शन बेहद प्रेरणादायक है। 307 रन बनाना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर अंडर 16 स्तर पर। यह दर्शाता है कि वह मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। तिवारी ने आगे कहा कि 13 शतक लगाना हर क्रिकेटर का सपना होता है, वह भी राष्ट्रीय स्तर पर, और रजत ने साल में 2 बार करके दिखाया है। यह मेरा विश्वास है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह कारनामा करके दिखाएगा। तिवारी ने आगे कहा कि राजस्थान क्रिकेट के लिए यह गर्व की बात है कि राज्य में ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर रहा है। रजत की इस पारी ने साबित कर दिया है कि धौलपुर में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। मुझे विश्वास है कि रजत भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए जल्द ही जूनियर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नाम रोशन करेंगे। तिवारी ने उनके कोच सुरजीत की भी तारीफ की। सुरजीत भी रजत के साथ बहुत मेहनत करते हैं, यह उनकी ही मेहनत का नतीजा है। रजत की इस 307 रन की धमाकेदार पारी पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहित बोहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र राणा, पंडित किशन चंद शर्मा, बोहरे रामअवतार शर्मा, सुनील राणा, वीरेंद्र जादौन, विनोद पाठक, नरेंद्र मीना, अतुल भार्गव, जितेंद्र राजौरिया, नरेंद्र तोमर, फिरोज खान टायर वाले, पवन तिवारी, अजीत गुप्ता, दिलीप चाहर, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, भावेंद्र लाल संतानिया, लोकेंद्र राजौरिया, पूर्व खिलाड़ी रवि मोहन त्रिवेदी, राहुल राणा, विनोद तिवारी, दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह, संजीव गुजर, अभिषेक गोला, मोहसिन खान, गौतम गोस्वामी, आर्यन शर्मा, अजय कांत शर्मा सहित अन्य ने बधाई दी। शॉर्ट सर्किट से खलियान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल मशीन से आग पर पाया काबू। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के रघुवीरपुरा गांव में एक खलियान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे खलियान में रखी 10 बीघा कड़वी बोरिंग, मोटर पाइप, स्टार्टर सहित कुट्टी आदि जल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगरपालिका सरमथुरा की दमकल मशीन की मदद से आग पर काबू पाया गया। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित रामप्रसाद पुत्र रामभजन एवं पवन पुत्र राम स्वरूप ने बताया कि विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से खलियान में आग लग गई, जिसमें पशुओं के चारे के लिए रखी कड़वी कुट्टी सहित अन्य सामान जल गया है, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान ड्राइवर शानू खान, फायरमैन हरकेश मीणा, अशोक सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, पीपीएल, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, पीएचएक्स, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 6। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें।
राजाखेड़ा कस्बा स्थित जिला प्रमुख आवास पर देश के 2 शंकराचार्यमय संतों के निवास करेंगे। गुरुवार देर शाम शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज राजाखेड़ा पहुंचे। इससे पहले उदगन नदी पुल राजाखेड़ा यूपी बॉर्डर पर नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को लेकर नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार रात्रि को अनंत विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य द्वारिका शारदा एवं जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज देर रात्रि राजाखेड़ा पधारे हैं, जो रात्रि विश्राम जिला प्रमुख आवास पर करेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह 9 बजे आम जनता को दर्शन लाभ देते हुए प्रवचन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शुक्रवार को ज्योतिर्मठ पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पधारेंगे, जिनका प्रवास भी जिला प्रमुख आवास पर रहेगा, जिनके प्रवचन शनिवार सुबह प्रस्तावित है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र का सौभाग्य है कि देश के शंकराचार्य राजाखेड़ा में पधारे हैं। आमजन इनके दर्शन कर पुण्य लाभ लेंगे। इस अवसर पर कस्बे के मुख्य मार्गों को भगवा पताका से सजाया गया है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर द्वारा स्थानीय राजकीय कन्या महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महानिर्माण दिवस सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को याद करना और उनके आदर्शों को विद्यार्थियों में फैलाना था। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने से हुआ। एबीवीपी के जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को जन जन तक पहुंचा रही है। नगर सह मंत्री दिव्यांशी शर्मा ने इस तरह के आयोजन की महत्ता पर जोर दिया और भविष्य में समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की बात की। मंच संचालन जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक, एबीवीपी के जिला संयोजक विकास अग्रवाल, डॉक्टर पीएस तिवारी, जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज, नगर उपाध्यक्ष डॉक्टर गौरी दीक्षित, नगर सहमंत्री दिव्यांशी शर्मा सहित महाविद्यालय की छात्राएं एवं स्टाफ उपस्थित रहा। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान का बेल्ट परीक्षा संपन्न। धौलपुर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर द्वारा खिलाड़ियों की बेल्ट टेस्ट का आयोजन वेस्ट बंगाल मुख्य एग्जामिनर जनरल हॉक के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के संस्थापक माता प्रसाद शर्मा टाइगर हमारे बीच नहीं है, मगर वह आज भी क्लब के प्रत्येक खिलाड़ी के दिल में बसते हैं। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदेनिया ने कहा कि माता प्रसाद शर्मा टाइगर एक जिंदादिल व्यक्ति थे। उद्बोधन के दौरान भावुक हुए उदेनिया ने कहा कि मेरे लिए यह कठिन समय है कि आज अपने भाई से प्रिय मित्र की फोटो के आगे मुझे दीप प्रज्वलित करना पड़ रहा है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संपत राम मीणा ने कहा कि संसाधनों के अभाव में भी धौलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सोमनाथ चैटर्जी, अलिक दास, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक रूप सिंह ने भी अपना उद्बोधन दिया। उत्कृष्ट कार्य हेतु जयप्रकाश को सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव विक्रांत मुदगल ने बताया कि 4 व 5 को एडवांस करते ट्रेनिंग कैंप व बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 70 बच्चों ने भाग लिया। लक्की सोनी ने ब्लैक बेल्ट का एग्जाम दिया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद, खिलाड़ी राकेश गुजर, विनीत शर्मा, विकास बघेल, भावना कश्यप, रसना गुजर, युवराज हिमांशु, शिव प्रताप, अयान बैग, शेर मिर्जा, गुंजन कुमारी, कमलेश गुजर व शारीरिक शिक्षा संतोष कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत देरी के ग्रामीणों ने की मिसाल कायम। स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि की दान। मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत देरी में किया भूदान। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक भूमि की दान। सरपंच अशोक कुशवाहा व उनके परिवार वालों ने मिलकर अपनी खातेदारी भूमि में से 3 विस्वार जमीन सरपंच कुशवाहा व ग्राम विकास अधिकारी अंकित मीणा की मौजूदगी में उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत देरी के लिए दान की। इससे पहले भी यह परिवार भूदान करता रहा है। इनके द्वारा पूर्व में शमशान घाट व सार्वजनिक चौपाल के लिए 10 विस्वार जमीन दान कर चुके हैं और आगे भी ग्राम पंचायत को जरूरत पड़ने पर जमीन दान करने के लिए तैयार है। सरपंच अशोक कुशवाहा ने सभी दानकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कहा कि ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी बिल्डिंग के लिए जगह की कमी नहीं आने दी जाएगी। भूदानकर्ता गोरेलाल, गोकुल सिंह, मंगल सिंह, भजन सिंह, राजाराम व उक्त मौके पर नरेश, सतेंद्र एवं ग्राम विकास अधिकारी अंकित मीणा मौजूद रहे। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट।
आज देव पाराशर जिला अध्यक्ष धौलपुर युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेवा संघ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देव पाराशर जी के द्वारा सर्वप्रथम जिला जननी एवं शिशु अस्पताल धौलपुर में पहुंचकर टीम के युवा साथियों के साथ फल एवं बिस्कुट वितरण किए। इसके बाद बस स्टैंड के समीप स्थित चोपड़ा महादेव मंदिर पर अभिषेक कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद युवा कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाब बाग स्थित पेट्रोल पंप पर भाव स्वागत किया गया। इसके बाद 2 बजे जिला भाजपा कार्यालय पर जन्मदिन का समारोह हुआ। मंच का संचालन युवा भाजपा नेता राज तोमर ने किया, जिसमें देव पाराशर जी को निम्न युवा टीम के सदस्यों ने 21 किलो की माला अर्पण कर एवं साफा पहनाकर बधाइयां दी। इस शुभ अवसर पर मुकेश उपाध्याय जी, युवा भाजपा नेता राज तोमर, प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष, प्रमोद कटारा, अनुराग कटारा, रामविलास शर्मा, भोला शर्मा, जतिन शर्मा, अनुराग गुधेनिया, मोहित परमार, संजू शर्मा एवं अन्य युवा साथी उपस्थित रहे। इसके बाद देव पाराशर जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। शरद महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में सिटी कोतवाली विद्यालय की रही धाक। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2024 के अंतर्गत आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में महात्मा गांधी राजकीय सिटी कोतवाली विद्यालय के छात्रों ने प्रत्येक खेल में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। जहां बालकों ने खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किया, तो वहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत मेहंदी रंगोली में विद्यालय की बेटियों ने बढ़ चढ़कर अपना प्रदर्शन दिया। प्रतियोगिता के संयोजक उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदेनिया ने बताया कि शरद महोत्सव में आयोजित भाला फेंक, लंबी कूद, रस्साकसी, मेहंदी व रंगोली में विद्यालय के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, विमल शर्मा, सौरभ गुजर, पूजा नरसल, रश्मि राव, रेणुका ढाका व अनु वशिष्ठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटने से 4 लोग हुए गंभीर घायल, किया धौलपुर रेफर। भसेड़ी उपखंड के भसेड़ी बयाना रोड पर तुलसीपुरा के समीप अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद CHC भसेड़ी से हायर सेंटर धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यह लोग अपने गांव तुलसीपुरा से टेम्पो में सवार होकर किसी देवस्थान पर जा रहे थे। तभी गांव से निकलते ही भसेड़ी बयाना रोड पर तुलसीपुरा मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। टेम्पो में सवार दिव्यांश पुत्र धर्मेंद्र शर्मा उम्र 9 वर्ष जाति ब्राह्मण, माधुरी पत्नी हरिओम शर्मा उम्र 25 वर्ष, कुसुम पत्नी महेश शर्मा उम्र 40 वर्ष एवं कृष्णा देवी पत्नी धर्मेंद्र शर्मा उम्र 37 वर्ष जाति ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भसेड़ी लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को धौलपुर रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सेपऊ में जाटव समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उपखंड मुख्यालय सेपऊ नए अंबेडकर भवन में जाटव समाज के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। वहीं जाटव समाज के युवा व प्रबुद्ध जनों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। इस मौके पर संजय जाटव सेपऊ ने कहा कि बाबा साहेब जाटव समाज के ही नहीं पूरे देश के एक आदर्श थे, जो समाज सुधारक, चिंतक व दूरगामी सोच रखने वाले संविधान निर्माता थे, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। वह भारत को वह संविधान दिया जिस पर आज देश चल रहा है। इस मौके पर जाटव समाज अध्यक्ष हीरालाल, चिरंजी लाल, बदन सिंह, रामवीर सिंह, दुर्ग सिंह, मान सिंह, जगराम, रवि, संदीप, संजय नेताजी, सूरज, संजू, दीपक, मान सिंह, भीमो, ब्रजेश, रामस्वरूप आदि मौजूद रहे। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। बैंकों में पार्किंग सुविधा न होने से बनती है जाम की स्थिति, सरमथुरा। कस्बे के प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों में पार्किंग सुविधा न होने से रोजाना जाम जैसी स्थिति बनती है, जिससे पैदल निकलने वाले राहगीरों सहित आसपास दुकान करने वाले दुकानदारों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं समस्या को लेकर कई बार समाचार भी प्रकाशित हो चुके हैं और CLG बैठकों में भी लोगों के द्वारा मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संदर्भ में दुकानदार विजय सोनी एवं मनोज गोयल ने बताया कि बैंक संबंधी कार्यों के लिए आने वाले 2 पहिया वाहन चालक पार्किंग सुविधा न होने से सड़क के किनारे ही या फिर दुकानों के सामने ही अपने वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं और हटाने की कहने पर झगड़े तक पर उतारू हो जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
बाल संसद के चुनाव हुए संपन्न। सरमथुरा स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय सरमथुरा में आज मतदाता साक्षरता समूह की देखरेख में बाल संसद के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें साक्षी महेश्वर कक्षा 11 को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सांस्कृतिक विभाग शालिनी झा, स्वच्छता विभाग नायरा बानो, जल विभाग दिव्या, शिक्षा दामिनी, अनुशासन नम्रता, पर्यावरण विभाग रहनुमा को दिया गया। बाल संसद की आम बैठक में सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्यालय को अन्य आयामों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई साक्षी महेश्वर ने कहा कि विद्यालय में छात्राओं में स्व अनुशासन का पालन कर विद्यालय को स्वच्छ और हरा भरा रखने का कार्य प्राथमिकता में रहेगा। चुनाव में मतदान अधिकारी के रूप में कक्षा 9 की छात्रा दामिनी, अंजलि और कोमल ने सराहनीय भूमिका निभाई। पर्यवेक्षक के रूप में निरंजन, विनोद श्री माल, रंजीत सिंह, धर्मपाल बराला और राजू सेन ने कार्य किया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाजार में सार्वजनिक शौचालय का अभाव, पालिका की ODF प्लस की योजना खटाई में पड़ी आमजन की बढ़ी तकलीफ। सरमथुरा एक तरफ नगरीय निकाय ने खुले में शौच व लघुशंका करने पर पाबंदी लगा दी है, वहीं ODF प्लस करने का बीड़ा उठाया हुआ है, परंतु शहर में पालिका ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई है, जिसके कारण आमजन की परेशानियां बढ़ गई है। आलम यह है कि नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय व कचरा डंपिंग यार्ड का अभाव बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को कस्बे के बाजारों में खुली जगह पर शौच व लघुशंका करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि नगरीय निकाय के अधिकारी शहर की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं। फिर भी पालिका का फरमान लोगों के गले की फांस बना हुआ है। पालिका के फरमान जारी होने के बाद लोगों ने स्वच्छता अभियान पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ पालिका ODF प्लस का हवाला देते हुए जुर्माना वसूलने का फरमान जारी कर रही है, वहीं इसके विपरीत बाजारों में मूत्रालय आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि पालिका की तरफ से बाजार में कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, तो स्वाभाविक है कि लोग खुले में ही लघुशंका करेंगे। ई मित्र संचालक एवं पार्षद राजा बाबू कुशवाहा ने नगर पालिका अधिकारियों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाजार में पालिका द्वारा कोई सार्वजनिक मूत्रालय नहीं बनवाया गया है, जिसके कारण लोगों को खुले में लघुशंका करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि बाजार में खुले में लघुशंका करने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। व्यवसायियों ने नगर पालिका प्रशासन से मेन बाजार में सार्वजनिक मूत्रालय आदि निर्माण कराने की मांग की है। खुले में शौच व लघुशंका करने पर जुर्माने का प्रावधान। कस्बे में अब नगर पालिका ने एक फरमान जारी कर लोगों को आफत में डाल दिया है। हाल ही में पालिका प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच व पेशाब करने पर यूजर चार्ज लगाने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच व मूत्र करता हुआ मिलता है तो उसे जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन की ओर से राज्य सरकार के आदेश का हवाला दिया गया है। पालिका ने खुले में शौच करते हुए पाए जाने पर 500 रुपए एवं लघुशंका करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे बचने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मुस्लिम महासभा समुदाय की लड़कियों को तालीम शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन। मुस्लिम महासभा धौलपुर के द्वारा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को तालीम शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन जाकिर उर्दू कोचिंग क्लासेस पुराना शहर धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल के व्यवस्थापक राकेश कुमार एडवोकेट एवं विशिष्ट अतिथि शकील खान के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष मोहसिन खान ने की। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष मोहसिन खान ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उर्दू अध्यापक जाकिर खान को माला पहनाकर एवं साफा बांधकर मुस्लिम समाज का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। इस उपरांत प्रदेश महासचिव शकील खान ने तालीम शिक्षा की जानकारी दी। धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए टेस्ट वर्क उपलब्ध कराया जाएगा एवं सभी आगंतुक लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेटियों की शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए, क्योंकि बेटियां 2 घरों का चिराग होती हैं। अंत में सभी लोगों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था की गई। इस मौके पर अब्दुल साजिद खान, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष आसफ खान, सैफ अली, जावेद अली, इमरान फारूकी, उर्दू अध्यापक समीर खान, रिजवान खान, लियाकत अली सहित अभिभावक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।